नमस्कार, मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत करता हूं 10 न्यूज़ पे। आज हमारे साथ जुड़ेंगे नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट एसोसिएशन के सुशील कुमार जैन। अब बात करते हैं कि मार्केट 18 में नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है नोएडा की, उस एरिया की इनफैक्ट सबसे बड़ी मार्केट है। तो उस मार्केट में क्या-क्या दिक्कतें हैं, इन सब के विषय में आज हम उनके प्रेज़िडेंट उनसे सुशील कुमार जैन जी से बात करेंगे। सर, जो दिक्कतें हैं नोएडा सेक्टर 18 में मार्केट में, वो क्या-क्या दिक्कतें लगती हैं आपको? देखिए, नोएडा सेक्टर 18 मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ये मार्केट सीपी नोएडा कहलाती है। ट्रांट प्लेस की तर्ज पर इस मार्केट को बनाया गया है। और इस मार्केट में जो समस्याएं की अगर हम बात करें तो समस्या जो है वो सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग को लेके है, क्योंकि पार्किंग के रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोगों में एक भय का वातावरण है। वहाँ जाने से लोग कतराने लगे हैं। इस पर अथॉरिटी को पुनर्विचार भी करना चाहिए और इनके रेट को तर्कसंगत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पार्किंग के साथ साथ नो पार्किंग जोन में जब गाड़ियां लगती है तो जो गाड़ियां उठाई जाती हैं उनका जो चार्ज लिया जाता है वो 1000 रुपये है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उस इन सब बातों को देखते हुए वहाँ पर ग्राहक को थोड़ा आने में परेशानी का अनुभव हो रहा है। तो इस परेशानी से बचाने के लिए पार्किंग के ऊपर, पूरी पार्किंग नीति के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और जो चारों तरफ की पार्किंग के रेट्स हैं उनके मुकाबले आपको आना चाहिए। जैसे कि मॉल में 40 रुपये 50 रुपये का पूरे दिन का रेट है। मल्टी लेवल पार्किंग की अगर बात करते हैं तो मल्टी लेवल पार्किंग में भी जो घंटे की पार्किंग है उसकी जगह पूरे दिन की एक पार्किंग का रेट होना चाहिए। घंटे के रेट से होता क्या है कि जो कस्टमर जब बाजार में आता है तो वो कस्टमर को इतना अंदर ही अंदर ये रहता है कि मेरी पार्किंग जो है वो हर घंटे बढ़ रही है, तो वो जल्दी से जल्दी इस मार्केट से भागना चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर पूरा विचार करना चाहिए। दूसरा, जो अगर हम समस्याओं की बात करते हैं, हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, खूबसूरती बहुत हुई है, जो विकास के काम हैं वो काफ़ी हुए हैं। इसके बावजूद जो काम रह गए हैं, जैसे कि टेम्परेरी केबल्स जो पोल्स पर लगी हुई हैं वो हटनी बाकी हैं, उन्हें हटाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम बना हुआ है उस नए सिस्टम को चालू अगर कर दिया जाए तो ये पुरानी जो केबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अगली लुक देती है मार्केट को और इनसे परेशानियां भी होती हैं। तो इन सबको हटाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद जो और समस्याओं की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि मार्केट में ग्रीनरी की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। यद्यपि हमने मार्केट के अंदर अभी ओएसडी इंदु प्रकाश जी के साथ मिलकर बहुत सारे गमले मार्केट में रखवाए हैं, किंतु मैं ये मानता हूँ कि उसके साथ साथ हमें जो मार्केट की दूसरी साइड है, जैसे एक शोरूम की साइड है जहाँ शॉपिंग प्लाजा है, उसकी जो दूसरी की साइड है वहाँ पर ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई करने चाहिए। जगह जगह ग्रीन एरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और पेड़ लगाने चाहिए। छोटे वाले पेड़ लगाएं, बढ़िया अच्छे जो सुंदर ब्यूटीफुल पेड़ होते हैं उन्हें लगाने चाहिए, तो उससे ग्रीनरी बढ़ेगी। दूसरा, यहाँ पहले वाटरफॉल्स वगैरह हुआ करते थे, यहाँ पर फाउंटेन्स हुआ करते थे, वो सब हट गए हैं, तो उनकी दोबारा से जगह डिसाइड करके उन्हें लगाना चाहिए। एक हम जो देखते हैं जैसे कि कराट प्लेस जाते हैं तो आपको एक जगह पर तिरंगा झंडा बहुत ऊंचा लगा मिलता है, तो वैसी हमारी डिमांड बहुत टाइम से रही है, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। एक जो और समस्या है वो है फायर को लेके। तो फायर लाइन यहाँ बिछनी थी, वो अभी नहीं बिछी है, तो फायर लाइन को भी बिछा के इस मार्केट को सुरक्षित करना अथॉरिटी को करना चाहिए उस काम को, और वहाँ पर लाइन वगैरह बिछा के और वहीं से उस मार्केट को सुरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा जो मार्केट की एंट्रीज हैं वो आइडेंटिफाइड नहीं है। आइडेंटिफाइड मतलब कि उनकी नंबरिंग नहीं है और उनको जब लोग आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि ये सेक्टर 18 की एंट्री किधर से कहाँ जा रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि एंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ब्यूटीफाई करना चाहिए और इन सबको अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है वेंडर्स को वहाँ से हटाकर जगह जगह जो बैठे हैं
उन्हें कहीं अलग जगह को देनी चाहिए, जिससे कि इस मार्केट की खूबसूरती बनी रहे। सर, नोएडा अथॉरिटी की में पार्किंग को लेकर नोएडा सेक्टर 18 की का एक नोटिस अभी विधायक जी ने जब आए थे वो अपनी रैली में, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये प्रोसेस चालू कर दिया है। तो उस नोटिस से अब तक कोई प्रोसेस शुरू हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, हम अगर पार्किंग की बात करें, पार्किंग का मुद्दा बहुत पुराना है। हम बार-बार विधायक जी से भी मिलते रहे हैं। विधायक जी को पूरी प्रेज़ेंटेशन दी भी है और विधायक जी ने अभी हमें 1 महीने पहले ये भरोसा दिलाया था कि बार जब मैं दोबारा चुन कर आऊँगा, तो मैं इस समस्या का सॉल्यूशन करके दूँगा। और उन्होंने हमसे ये वादा किया है कि ये वो एक इस तरीके से नहीं कह रहे हैं कि चुनाव है तो कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस समस्या को समझता हूँ और माननीय पंकज सिंह जी ने जब हमारे साथ मार्केट में आके भी वार्ता की, तो उसमें भी उन्होंने सबके सामने बताया कि मैं जैन साहब को ये बात वादा कर चुका हूँ कि इस पार्किंग की समस्या से मैं लोगों को मुक्ति दिलाऊँगा। किंतु क्योंकि अभी सब कुछ चुनावी मोड में है, सरकार पूरी चुनाव के मोड में है और वैसे भी आचार संहिता लगी हुई है, तो मैं ये मानता हूँ कि 10 मार्च के बाद जब हम कभी बैठेंगे, तब इसके जो संभावित हल हैं, वो निकल के आएँगे। सर, कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन, उसके बाद मार्केट में क्या फ़र्क देखने को मिला है? क्या मार्केट दोबारा से सामान्य तरीके से एक फ्लो में आ गई है या नहीं आई है अब तक? देखिए, कोविड-19 की शुरुआत हुए आज 2 साल हो गए और इस 2 साल की अगर हम बात करें तो बाज़ार लगभग या तो संपूर्ण लॉकडाउन में रहे या प्रतिबंधित लॉकडाउन में रहे। जहाँ पर कि आज भी अगर हम बात करते हैं तो नाइट कर्फ्यू आज भी 11 बजे से, हालाँकि थोड़ा 10 बजे से 11 बजे कर दिया गया है, लेकिन आज भी लॉकडाउन्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ऐसी महामारी रही जो कि एक दूसरे से टच करने के साथ या एक दूसरे के पास आने की वजह से हो रही थी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सारी चीज़ों का होना एक हमारी ज़रूरत बन गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब मार्केट में लॉकडाउन्स आए, तो इन लॉकडाउन्स की वजह से काफ़ी सारे व्यापार ऐसे थे जो बंद ही हो गए या काफ़ी सारे व्यापार ऐसे हैं जो बंदी की कगार पर हैं या काफ़ी सारे व्यापार जो हैं वो मैं ये मानता हूँ कि प्रॉफिट में कोई नहीं है। कहीं न कहीं वो अपने अपने जो पुराने फंड्स हैं उनके बेस पे वो चल रहे हैं। तो इसको लेकर क्योंकि मैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली एनसीआर का संयोजक भी हूँ, तो हम बार-बार केंद्र में और मुख्यमंत्री को इन सब बातों से अवगत कराते रहे हैं। अभी कल ही हमने एक पत्र माननीय गृह मंत्री को लिख के भेजा है, जिसमें हमने ये मांग करी है कि आप राज्य की जो सरकार है, हर राज्य की सरकार देश में जो है, उनको आप ये आदेश दें कि जो भी व्यापार यहाँ पर चलते रहे हैं और उन व्यापार में जो हानि हुई है और उसकी वजह से जो व्यापारी हमारे परेशान हुए हैं और जो घाटा सह रहे हैं, उनके संबंध में जो हमारा महामारी का एक एक्ट है, महामारी के एक्ट में एक सेक्टर 37 है, सेक्शन 37 है या मैं इस टाइम शायद भूल रहा हूँ कि वो सेक्शन के अंदर उसकी मदद प्रस्तावित है कि जिनको लॉस होगा, जिनको हानि होगी, उनको कुछ ना कुछ मदद सरकार करे। तो ऐसा हमने एक पत्र लिखा है कि जो हमारे व्यापारी किसी भी वजह से जो लॉकडाउन्स रहे हैं और जिन्होंने अपना व्यापार खोया है या अपने व्यापार खोने की वजह से अपने व्यापार में हानि अभी भी झेल रहे हैं या काफ़ी कुछ हानि झेल चुके हैं, उनकी किसी भी तरीके से आप उनका आकलन करके मदद करें। थैंक यू सर 10 न्यूज़ से बात करने के लिए। अभी आपने सुना कि जो दिक्कतें हैं नोएडा सेक्टर 18 के मार्केट के लोगों की, वो अभी सबसे बड़ी है फिलहाल पार्किंग की समस्या, और उसका विधायक जी ने, पंकज सिंह जी ने इन्हें विश्वास दिलाया है कि आने वाले समय में अगर वो दोबारा चुन के आते हैं तो वो सबसे पहले उनकी ये वाली समस्या को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, और आप देखते रहिए 10 न्यूज़।